जिनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें भारत संरक्षण, सुरक्षा और एक तरह से शरण दे रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता दे रहा है। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत में जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देने का कानून उन हिंदू, सिख एवं अन्य अल्पसंख्यक, जिसमें ईसाई भी हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में है, जिनकी सुरक्षा, जिनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें भारत संरक्षण, सुरक्षा और एक तरह से शरण दे रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता दे रहा है। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत में जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देना चाहते हैं। इसका विरोध वे लोग कर रहे हैं जो नासमझी के अनुसार से भारत के संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं। किस तरह का प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक नई रेल क्रांति की शुरुआत की है। उसका यह परिणाम है कि आज 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या उसका शिलान्यास हुआ है। यह भारत के रेल के इतिहास में एक अद्वितीय और अभूतपूर्व घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेल को इतनी प्राथमिकता दी है कि जनमानस रेल की जितनी सुविधाएं हो सकती हैं वो उठा सके, व्यापार बढ़ सके और रेल भारत में विकास यात्रा का एक सहचर बन गया है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बताया है। सबसे खुशी की बात है कि जो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है, वह बेगूसराय में भी रुकने की अब प्रबल संभावना हो गई है। मैंने रेलवे बोर्ड में बात की है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। हो सकता है ट्रायल के दिन ही रुके, नहीं तो 2-4 दिनों में वंदे भारत ट्रेन बेगूसराय में रुकेगी और रेल बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है। प्रक्रिया जारी है। बोर्ड क्यों ऐसा लगा है बरौनी का या दलसिंह सराय का मुझे मालूम नहीं है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यह एक सिंबॉलिक है। मूलतः उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक सांकेतिक तौर पर हम लोग उस उद्घाटन में सम्मिलित होते हैं, इससे उसका बहुत महत्व नहीं है बोर्ड में किसका नाम है किसका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 85,000 करोड़ की परियोजना का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है, 85,000 करोड़ एक बड़ी राशि है और जिसका असर अहमदाबाद से लेकर असम तक और बेगूसराय से लेकर बंगाल तक होने जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण खुशखबरी है। देश की जनता को बड़ी मिली सौगात है। रेल की नई क्रांति की शुरुआत। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।